हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 37th एपिसोड में। ठीक है, तो फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी कल के क्लोजिंग से 93 पॉइंट्स नीचे जाके क्लोज की है और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हम लोगों को 39 पॉइंट्स ग्रीन में मिला है, जो कि अप्रॉक्स फ्लैट ही है। ठीक है, और फ्यूचर्स 102 पॉइंट्स ऊपर है बैंक निफ्टी का, जो कि वो भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो पहले आज का ट्रेड देखते हैं। आज का ट्रेड था मेरा डी मार्ट में। ठीक है, आप अगेन फिर से यहाँ पे सेटअप देखो। बार बार मैं आप लोगों को अपने हर एनालिसिस वीडियो में ये सेटअप दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो इतना बड़ा मोमेंटम आएगा, उसके बाद फॉलो बाइंग के लिए क्या चाहिए, चाहे वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक। ठीक है, कल मैंने निफ्टी के लिए भी परसों की एनालिसिस वीडियो में बोला था कि ये लगातार चलते हुए आ रहा है, तो एक पुल बैक लेकर ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, फिर से अगेन देखो ब्रेकआउट आया और ये छोटा सा पुल बैक आ रहा है। ठीक है, अब ये कब कंफर्म होगा कि ये पुल बैक है, जब ये हायर हाई लगता है। ठीक है, हायर हाई लगेगा तब ये पुल बैक कंसिडर्ड होगा, वरना हो सकता है ये यहीं से फिर से वापस 23,400 को टेस्ट करने आ जाए। ठीक है, तो देखने वाली बात है। सेम वही स्ट्रक्चर डीमार्ट में है। ठीक है, ये देखो, ये इतने दूर में ये यहाँ से इतने दूर का कंसोलिडेशन था। ठीक है, ब्रेकआउट आया, फॉलो अप मूव में इतना बड़ा मूव आ गया। ठीक है, इतने बड़े मूव के बाद ठीक है, मेरे को क्या चाहिए था डीमार्ट में और ऊपर जाने के लिए कि या तो यहीं पे 3-4 दिन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आए या फिर एक पुल बैक आए। तो फिलहाल के लिए इसमें पुल बैक जैसा सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, उस पुल बैक के सिनेरियो में आप देखो, यहाँ पे 1 2 3 पिछले 3 दिन का लो लगभग एक साथ टूट रहा है। ठीक है, पिछले 3 दिन का लो एक साथ टूट रहा है, तो उसको मैंने एज ए सपोर्ट मार्क करके रख लिया। ठीक है, 3 दिन का लो एज ए सपोर्ट मार्क करके मैंने रख लिया। ठीक है, वहां पे देखो, अब इसे क्लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 दिन के लो पे आया और कंसोलिडेट करने लगा। ठीक है, 3 दिन के लो पे आके कंसोलिडेट किया और एक अच्छा सा बियरिश कैंडल से ब्रेकडाउन आ गया 1045 की कैंडल में। ठीक है, रिट्रेसमेंट पे मैंने बेचा इसको विथ दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, ये कंसोलिडेशन का जो हाई होता है 0.89% का स्टॉप लॉस है, जो कि ठीक ठाक है। ठीक है, और देखोगे तो एक फ्लो में आपको 1:2 रिस्टो रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, मैंने इसको ये एक्चुअली ये 1:3 के आसपास गया है, पर हाँ मैंने इसको 1:2 के रिस्टो रिवॉर्ड पे बुक कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूअस मोमेंटम आया। ठीक है, मेरे पास बीच में एक भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं था। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं था। ठीक है, मान लो 1:2 से ये अचानक अगर किसी बड़े कैंडल के साथ रिवर्स कर जाता तो फिर मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ता प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट करूं, इससे अच्छा मैं कंटिन्यूअस मोमेंटम था 1:2 पे मैंने एग्जिट कर दिया। प्लस आप ये देखो, यहाँ पे मूविंग एवरेज में, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, अगर आप 5 EMA डालते हो ना, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है 5 EMA, हाँ देखो 5 EMA, तो देखो यहाँ पे देखो 5 EMA में, यहाँ पे देखो ये जो क्लोजिंग मिल रही है, देखो यहाँ पे ये 5 EMA में ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है। ठीक है, तो पहले तो मैंने यहाँ इस लोअर लो क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार भी कोई भी ग्रीन कैंडल या फिर कोई भी रेड कैंडल को लगातार, अगेन फिर से समझाता हूँ, ईएमए के बेस पे ट्रेड नहीं लेना है, पर हाँ अगर स्टॉक में मोमेंटम आता है, मोमेंटम इन द सेंस कि ऑपोजिट कलर कैंडल नहीं आ रही है, मतलब क्या, ये देखो यहाँ से जो मोमेंटम शुरू हुआ 1150 से, तो लगातार 1225 तक इसमें मोमेंटम जनरेट रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, कोई भी कैंडल का क्लोजिंग ईएमए के ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो ही यहाँ पे ईएमए के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, मैं यहाँ से एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, तो ईएमए के बेस पे मेरे को एग्जिट, एंट्री प्लान नहीं करना है, पर हाँ एग्जिट प्लान करना है। एक तरह से ब्रेक ऑफ मोमेंटम होता है। देखो उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया है, पर हाँ फिर उसके बाद साइडवेज होके रह गया। ठीक है, तो आप अगर बाई साइड का ट्रेड लेते हो तो ऊपर जाते हुए में आप ईएमए लगाओ। ठीक है, ग्रीन जैसे ही एक रेड कैंडल 5 ईएमए के नीचे बंद होती है, आप निकलते हो कब, जब मोमेंटम जनरेट होगा तब। ठीक है, जब मोमेंटम आएगा तब। वैसे ही यहाँ पे जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ऊपर हुई मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने इसको एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो ये 5 ईएमए का काम है, इंट्राडे में मोमेंटम ट्रैक करने के लिए इसको यूज करता हूँ मैं। ठीक है, चलो ये आज का एक ही ट्रेड था। ठीक है, बेसिकली आज ज्यादा ट्रेड्स मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज नहीं मिले, क्योंकि निफ्टी को देखो तो
सेल ऑफ शुरुआत में बहुत तेजी में आया, उसके बाद से ये बेसिकली साइडवेज मोमेंटम, ठीक है, डाउन आया पर बहुत स्लो आया, ठीक है। प्रीमियम डीके बहुत तेजी में हुआ है, जो आज के एक्सपायरी में जिन्होंने भी ट्रेड किया हुआ, ठीक है। अब कल के लिए निफ्टी में क्या कर सकते हैं वो देखो। कल के एक्सपायरी में मैंने बताया था कि एक सपोर्ट ये है 23,600 का, उसके नीचे ये छोटा सा 23,700 का, उसके नीचे 23,636 से लेके 600 का सपोर्ट है, और एक 580 का है। आप जाके कल का एनालिसिस वीडियो चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने भी बोला था कि मार्केट बुलिश है, तो ऊपर से उतरते हुए में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, ठीक है। मार्केट के पास मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो शॉर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पे, ये देखो 580 का जो सपोर्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, ठीक है। 555 गया पर क्लोजिंग नहीं आई, और ये उसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाँ, अगर ये गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के कंसोलिडेट करके 800 को ब्रेक करता है, तो फिर एक ऊपर का मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये खुलते ही सेलिंग आ गई, ठीक है, और ये नीचे आ गया है। अब कल के लिए क्या करना है, तो आप ये देखो, फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और 5 पे एक बार देखोगे तो देखो मेरे को एक ये रेंज दिखता है यहाँ पे इंट्राडे के लिए, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। यहाँ इतनी देर कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन आया, रिटेस्टिंग रिटेस्टिंग, फिर से स्लोली स्लोली नीचे, ठीक है, और फिर क्लोजिंग वहीं पे मिल गई, ठीक है। तो अगेन अब क्या है, कल का लो जो कि है, मतलब जो कल हम ट्रेड करेंगे 7 फेब को, तो आज का लो 6 फेब का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा 554, ठीक है। एक छोटा सा ये 527 भी इंट्राडे में हल्का सा यहाँ से बाउंस दिख सकता है आपको, ठीक है। अब इसको प्ले कैसे करना है, तो देखो, अगर अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के और 657 का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, अगेन कल मार्केट यहाँ फ्लैट खुल के आता है 658 के आसपास, कंसोलिडेट करके या पुल बैक लेके ब्रेकआउट देता है, तो फिर ये 100 पॉइंट्स का मूव 768 तक दे सकता है, जो कि क्या है आज का हाई है, ठीक है। अगेन देखो, जिस तरह ये कंटिन्यूअस मोमेंटम में नीचे गिरा है, ठीक है, ये मेरी खुद की स्टडी, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया मार्केट में, कि जितनी तेजी में सेलिंग मोमेंटम आया, एक बार कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आने के बाद उतनी ही तेजी में ये बाइंग मोमेंटम में ऊपर आता है, ठीक है। तो एक बार ये कंसोलिडेशन जो निकल जाता है, मान लो 700, ठीक है, राउंड लेवल आप रखो, अगर 700 के ऊपर ये निकलता है, तो एक तरफा तेजी में ये 780 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 680 के पास कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आता है, तो पहला टारगेट होगा 780, वहां से ऊपर गया तो 800, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है, तो हम लोगों के लिए सपोर्ट कहाँ है, 555 से लेके 500 का जोन है, ठीक है। पहला सपोर्ट रहेगा हम लोगों का आज का लो, ठीक है, 555। उसके बाद 23,500 एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा सपोर्ट का, ठीक है। तो ये सपोर्ट जोन नीचे के लिए है, ठीक है। मान लो फ्लैट खुल के अगर नीचे आने लगता है, तो 620, मान लो जैसे 600 के पास फ्लैट खुला और ब्रेकडाउन आया, कोई रिट्रेसमेंट पुल बैक के बाद, कंसोलिडेशन या पुल बैक के बाद नीचे, तो हम अगर आप शॉर्ट करते हो तो पहला टारगेट होगा 555 पर, ठीक है। मान लो सपोर्ट पे ही खुल जाता है आज के लो पे, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल बनती है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, कंसोलिडेशन होता है और ब्रेकआउट आता है, तो मान लो फिर से अगर 555 से 500 के जोन में मार्केट खुलता है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, कंसोलिडेशन होता है या फिर एक पुल बैक लेके मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा 628 का, और फिर उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करके निकलना शुरू होता है, तो फर्दर ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये निफ्टी के लिए है, ठीक है। मेजर शॉर्ट 23,500 के नीचे ही, क्यों, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल ब्रीच होगा, तो फिर ये 23,400, ये जो गैप है, ठीक है, 23,500 के नीचे 23,400 तक आ सकता है, ठीक है। अब आ जाओ बैंक निफ्टी पे, ठीक है।
एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लो, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम का एक मेजर रेजिस्टेंस मेरे को मिल गया, ये, ठीक है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे मिला, क्या ऊपर का लेवल है 50,564, मतलब क्या 50,500 का राउंड लेवल भी पार हो जाएगा और 64 564 के ऊपर ही लेना है कल। क्यों? अब देखो कल का हाई, मतलब जब हम कल ट्रेड करेंगे तो आज का हाई एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी में भी मैंने, आप जाके फिर से एनालिसिस वीडियो देखो, मैंने बोला था कि अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट गैप अप खुलता है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर में गैप अप खुल के ब्रेकआउट आता है 50,500 का, ठीक है, तो ऊपर का ट्रेड बनेगा। अगर ये गैप अप खुल के सेल स्ट्रक्चर देता है तो ये नीचे का देगा। तो यहाँ क्या हुआ, गैप अप खुला और कंटिन्यूअस सेलिंग आ गई, ठीक है। कहीं भी मेरे को एंट्री के लिए कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक नहीं मिला, ठीक है, तो आ गया। फिर मैंने बोला था कि ये सपोर्ट, ठीक है, अगर सपोर्ट पे खुलता है तो बाइंग आएगा। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स, अगेन यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट से 1 2 3 4 उसी जोन से बाइंग आई है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो लेवल्स हमारे परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बार में मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा था, नहीं गया है, ठीक है, मार्केट इसके नीचे नहीं गया है। अब अगेन आप एक चीज देखना, आप बोलोगे कि यहाँ पे क्लोजिंग मिली पर कोई कंसोलिडेशन नहीं है, ठीक है, कोई कंसोलिडेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट क्लोजिंग, ये ऊपर से टॉप से एक तरह से सेलिंग आई, फिर से ये रिवर्स, फिर से, ठीक है। तो बेसिकली ये कल का लो, देखो कल का लो आज के सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही निफ्टी में भी आज का लो कल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में आप कैसे प्ले कर सकते हो ना, देखो मान लो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है 50,435 से लेकर 400 के जोन में, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक और चीज देखो, ये भी एक एज अ रेजिस्टेंस बना हुआ है इंट्राडे में, देखो, ठीक है, ये भी है, छोटा सा है, इसके ऊपर एक बार भी हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे से टकरा के गिरा, फिर देखो, फिर देखो, फिर हल्का यहाँ से रिजेक्शन मिलते गए, ठीक है। यहाँ पे देखना, फिर यहाँ पे हैमर बना इसी सपोर्ट पर मार्केट ऊपर, तो ये एक छोटा सा जोन है, ठीक है, उतना भी कंसिडर करने का जरूरत नहीं, पर हाँ है। अब मान लो बैंक ये फ्लैट खुलता है 50,400 से लेके 370 के जोन में, ठीक है, और ऊपर आने लगता है, तो यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 132 पॉइंट्स का स्कोप है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए 185, ठीक है। तो मान लो अगर ये फ्लैट खुल जाता है 371 पे, ठीक है, जो कि एक छोटा सा सपोर्ट भी मेरे को दिख रहा है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो एक कैंडल बना, कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक लेके ब्रेकआउट आता है 400 के आसपास, तो हम लोग एक टारगेट रख सकते हैं 500 का, ठीक है, 100 पॉइंट का जोन है, ठीक है। अब अगर मान लो फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है तो 338 के नीचे इसका जोन रहेगा 50-200 का, जो कि आज का लो है। इसको थोड़ा, अब ये सपोर्ट जोन थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखो, अब ये सपोर्ट जोन जो है तो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये हम लोगों को 50,332 के नीचे, मान लो फ्लैट खुला 50,300 आया, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन आ गया, या फिर 50,300 आया, एक छोटा पुल बैक लिया और ब्रेकडाउन आ गया, तो हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका टारगेट होगा 50,100 से लेके 50,200 से लेके 50,150 के जोन का, जो कि आज का लो है, ठीक है। वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगेन कर सकते हो इन द सेंस कि हो सकता है ये उसको तोड़ के 49,900 तक भी चला जाए, 50,000 तक भी चला जाए, पर मेरे को नहीं पता, ठीक है। मेरे को यहाँ पे सपोर्ट है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो फिर ये है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, एक तो आप एक लॉट बुक कर लो, एक लॉट को होल्ड रखो ट्रेलिंग में सेल करके, ठीक है। मान लो आपने 2 लॉट रखा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लॉट बुक कर लोगे, बचा हुआ का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लोगे, जो भी हायर हाई या हाई लो के सीक्वेंस में आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, तो एक लॉट में मान लो आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरा लॉट ब्रेक इवन पे निकल गया, तो फिर भी आपको प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ
अगर आप प्रॉफिट में हो तो वहां से फिर लॉस में क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है 400 पॉइंट का और सपोर्ट पे ही खुल जाता है, ठीक है, तो फिर कैसे करना है? तो मान लो सपोर्ट पे हम लोगों को देखना है कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ठीक है। गैप डाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अब मान लो सपोर्ट पे खुलता है, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, तो फिर भी आपको वेट करना है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनती है, आपको वेट करना है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल के बाद का प्राइस एक्शन देखना है। ग्रीन कैंडल मतलब क्या? एक बायर्स को दिख गया कि हाँ मार्केट ओपन होते ही बायर्स आ गए, ठीक है। अब क्या वो बायर्स प्राइस को कंटिन्यूअसली ऊपर ले जा पा रहे हैं? तो उसका कंसेप्ट, उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो मान लो वहां पे एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल अच्छा बनने के बाद कंसोलिडेशन होने लगे और ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है, तो फिर आपका टारगेट होगा 50-500 का, ठीक है। पुल बैक लेके या फिर उसी ग्रीन कैंडल के बाद एक पुल बैक ले और मार्केट हायर हाई लगाता है तो फिर 50-500 का टारगेट होगा, ठीक है। ये अब अगर यहाँ सपोर्ट पे खुलता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है छोटे 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 कैंडल्स के साथ और फिर ब्रेकडाउन आ जाता है, ठीक है, तो आपका टारगेट 49,952 मतलब 50,000 का राउंड लेवल रख लो। ये आपका टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो यही है बस कल के लिए, ठीक है। चलो यही था, ठीक है। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में। चलो बाय।